62 की धौंस दिखाते हो, हम 67 की याद दिलाएंगे। अभी जो डोकलाम में इन्होंने चाइनीज इंट्रूजन किया है, वही चीज़ ये 1967 में अटेम्प्ट कर रहे थे नाथुला में और चोला में, जहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ी। इतनी कैजुअलिटीज हुई, उन्होंने खुद ही अपने बोला कि नाथुला में 400 आदमी उनके मारे गए। 67 में भी ज़्यादा आधुनिक शस्त्र वापस नहीं आए थे, लेकिन सेनाओं का मनोबल जो होता है वो शस्त्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो क्या कारण था कि 1962 में तो हम भाग आए थे और यहाँ एकाएक मनोबल कैसे इतना ऊपर हुआ? ये भूल गए थे कि 1967 की भारतीय सेना 1962 की भारतीय सेना नहीं थी। जो खौफ उनके अंदर हो गया, देखिए आज तक 67 से अभी तक 50 साल हो गए, वो उस जगह से आगे नहीं आए। तुम डोकलाम में गुर्राते हो, हम नाथुला का जश्न मनाएंगे। हमने सामने की लड़ाई होती ना, तो उसमें क्या होता है कि बेनेट होती है, तो आप उसके बेनेट घोप देते हो। तो चाइनीज ने ये किया, तो गुरखास थे तो उनके पास तो खुखरी होती है। अब जब उन्होंने खुखरी चलानी शुरू की, उसके सामने जो भी आ गया, चाहे हाथ आया, चाहे पैर आया, चाहे गर्दन आई, वो उन्होंने काट दिया। अपने फरेब की चालों से भारत को धमकी मत देना, तुम 62 समझ के आओगे, हम फिर 67 दोहराएंगे। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जब भी चीन को भारत को धमकाना होता है तो वो 1962 का जिक्र करता है। आपको भी मालूम होगा कि 1962 में भारत और चीन के बीच एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिसमें जीत चीन की हुई थी। लेकिन वो इकलौता युद्ध नहीं था। 1967 की अद्भुत कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जिसे चीन सुनना नहीं चाहता है, लेकिन हम सुनाएंगे। वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय किस्सा है कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीन की इतनी लाशें बिछा दी थी कि उसके लिए गिनना मुश्किल हो गया था। मशीनी तरक्की के अहंकार का काला चश्मा पहने चीन को यह बताने का वक्त आ चुका है कि भारत और उसके धूप छांव जैसे रिश्तों के बीच सिर्फ एक 62 नहीं, एक 67 भी हुआ था, जब उसे अपनी जमीन छोड़कर पीछे भागना पड़ा था, जब एक भारतीय सैनिक के बलिदान के बदले 10-10 चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मौत के घाट उतारा था। 1967 की भारतीय सेना 1962 की भारतीय सेना नहीं थी। 1965 में हमने जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान में हमने आक्रमण किया, उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को परास्त किया। शस्त्र हमारे पास वही थे जो 62 में थे। और सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें कि एक मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट जो पड़ता है कि वी कैन डिफीट देम, वी कैन किल देम, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और वही हुआ उस समय कि इनके शायद सच्चे थे, हमारे पास भी काफी बदलाव आ गया था। यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है कि जब चीन 62 का जिक्र करके बार बार भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो भारत 67 की हुंकार भर के चीन का अहंकार क्यों चकनाचूर नहीं करता? लेकिन पहले बताते हैं कि 67 में क्या हुआ था। समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला पोस्ट चीन के साथ रिश्तों में रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। इस दर्रे का एक सिरा सिक्किम को भारत से जोड़ता है, दूसरा चीन अधिकृत दक्षिणी तिब्बत तक जाता है। 1975 में भारत में विलय से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, जहां चोग्याल वंश की हुकूमत चलती थी। भारत सिक्किम के प्रोटेक्टर की भूमिका में था और सिक्किम पर किसी भी हमले से रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। चीन चाहता था भारत सिक्किम से दूर हट जाए, लेकिन सिक्किम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल भारत और चीन का बॉर्डर होता और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भारत का हिस्सा नहीं रह पाते। सिक्किम पर भारत की निगरानी चीन को खटकती रहती थी।
चीन 62 के अहंकार में डूबा रहा, लेकिन भारत ने इसे सबक के तौर पर लिया और स्वाभिमानी भारत के सुरक्षित भविष्य निर्माण में जुट गया। 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के नए प्रधानमंत्री बने। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे भारत पर 1965 में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। दुनिया को लगा कि 3 साल पहले चीन से जंग लड़ चुके भारत के लिए ये युद्ध मुश्किल साबित होगा, लेकिन जिस तरह भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटाई, वो अद्भुत इतिहास में दर्ज है। यह अविश्वसनीय था। कुछ ही साल पहले चीन के साथ युद्ध में लड़खड़ाए देश का ऐसा आत्मविश्वास दुनिया को चौंकाने वाला था। 1966 में शास्त्री जी का भी असमय निधन हो गया और देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आई। चीन को लगा राजनीतिक अस्थिरता को झेल रहे भारत पर दबाव बनाने का यही सही मौका होगा और वो सिक्किम से लेकर लद्दाख तक संभावनाएं तलाशने लगा। लेकिन चीन के चालबाज चरित्र को भारत अच्छी तरह समझ चुका था। भारत की तरफ से ईस्टर्न आर्मी कमांडर सैम मानेकशॉ, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जीओसी माउंटेन डिवीजन सिक्किम मेजर जनरल सौगत सिंह तैनात थे। इन्होंने ही 1971 की भारत पाक जंग में पाकिस्तान का भूगोल बिगाड़ दिया था और बांग्लादेश जैसा मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा था। 11 सितंबर 1967 नाथुला पोस्ट के पास भारत और चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान इतने करीब आ जाते थे कि अक्सर उनमें झड़प हो जाती थी। इस विवाद से बचने के लिए भारत ने अपनी सीमा में कटीले तारों की एक बाड़ लगाने का फैसला किया। सेना के इंजीनियर्स करते हैं ये काम, तो एक इंजीनियर्स की फील्ड कंपनी को बोला गया भाई आप लाओ वो जो पिकेट्स होते हैं उनको गाड़ो, उसमें तार लगाओ। भारत को तार की बाड़ लगाते देख चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी ने नाथुला पोस्ट के बीच में खड़े होकर भारत को ऐसा न करने की चेतावनी दी। 62 के जंगी नशे में डूबे चीन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। नाथुला के उत्तर में यकला दर्रे पर तैनात भारतीय सैनिकों पर चीनी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भयंकर गोलाबारी हमारे ऊपर बिना चेतावनी के किया। चाइनीज का एक पॉलिटिकल कमिश्नर बोलते हैं उसको, उसके टोपी पे यहाँ एक लाल वो लगा होता है, निशान लगा होता है, उससे पता लगता है कि ये जो है कमांडर है। तो आया तो जो सेकंड ग्रेनेडियर के सीओ साहब थे कर्नल राय सिंह, बाद में वो ब्रिगेडियर बन गए थे, वो गए और उनके साथ इनकी कहासुनी हो गई। तो मैं तो दूर था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, पर दिखाई दे रहा था कि इनकी आपस में बातचीत चल रही है और धक्का मुक्की भी हो गई। उसके बाद ये जो चाइनीज़ कमिश्नर था ये वापस अपने बंकर में चला गया और उसके बाद जैसे ये बंकर में गया उन्होंने मशीन गन से फायर शुरू कर दिया। चीन को लगा कि भारत इस हमले से घबराकर चीन के सामने समझौते की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन ये चीन की भूल थी। भारत 62 का बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था। भारत ने शेबुला और कैमल्स बैक पोस्ट से चीन पर तोप की मदद से गोले बरसाना शुरू कर दिया। भारतीय निशाने इतने सटीक थे कि आसपास के सारे चीनी बंकर नष्ट हो गए। माउंटेन में वॉरफेयर में क्या होता है कि आपका जो इम्पैक्ट होता है बम का, वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, वो सब जगह नहीं होता। जैसे प्लेन में होता है, राजस्थान में होता है, पंजाब में होता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। पहाड़ों पर ये कम होता है। यदि आप किसी बड़े बोल्डर के पीछे पड़ गए हैं तो आपका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे तोपखाने ने, हमारी आर्टिलरी ने वहां पर काम किया और यही कारण है कि चीन का काफी नुकसान हुआ। चीन को समझ ही टूट गया है वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना। 229 रन बनाने थे लेकिन 9 रन पीछे रह गया भारत।
एक सनसनीखेज कोलैप्स हुआ भारत का। कहां एक वक्त ये लग रहा था कि आसानी से एक तरफा जीत भारत की होगी, लेकिन आखिरी ओवर में जाने से पहले ही भारत की आखिरी विकेट गिर गई। 9 रन से इंग्लैंड को जीत मिली है। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है। अब भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप के फाइनल तक गया, लेकिन कप हाथ में नहीं लगा। आखिरी आधा घंटा कुछ ऐसा रहा जो भारत के लिहाज से सनसनीखेज। आराम से भारत जीत रहा था। पूनम राउत और वेदा कृष्णमूर्ति क्रीज पर थे। रन बॉल से कम चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि ब्रेन फेड एक लफ्ज होता है, शायद वही चूक, वही गलती भारत के बल्लेबाजों ने की। पूनम राउत मिसजज कर गई, आउट हुई। उसके बाद तो विकेटों की लाइन ही लग गई। विकेटों की लाइन ऐसी लगी कि अंत में भारत 9 रन से इस मुकाबले में वो जो आपने किया वो ये टीम नहीं कर पाई। मतलब अब पता नहीं, अब जो भी है, इंग्लैंड ने फाइट बैक बड़ा शानदार किया है। इंग्लैंड की तारीफ, क्योंकि हारा हुआ मैच उसको पलटना, उसके बाद आप जीत जाएं, लेकिन भारत के हाथ से मैच फिसला है। देखिए, मैं क्रिकेट खेली भी बहुत है, आपके साथ मिलकर कवर भी बहुत की है 10-12 साल से, पर आज मेरे को बहुत दुख हुआ सिर्फ इन लड़कियों के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली सारी टूर्नामेंट में, और लास्ट में आके पता क्या हुआ, इनएक्सपीरियंस पैनिक कर गए वो। यही देखिए, यही जो कहते हैं ना कि मेंटली टफ होना बड़ा जरूरी है। आपको गेम को रीड करना, क्लोज लेके जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहे थे तब तक, मतलब बनाकर खेल रहे थे। हाँ। किसी वक्त ये नहीं लगा पैनिक। शायद वो पूनम राउत का आउट होना, उसके बाद मुझे लगा शायद थोड़ी जल्दबाजी कर गया, शायद ड्रेसिंग रूम ने पैनिक कर दिया, सुषमा वर्मा को नीचे से उठाकर ऊपर भेज दिया। अगर आप दीप्ति शर्मा, जो कि आपकी बल्लेबाज हैं, तजुर्बेकार हैं, बड़ा मूवमेंट है, बहुत सारा रन भी नहीं चाहिए, वो शायद मैसेज गलत गया आपके ड्रेसिंग रूम में कि भाई हम तो बहुत पीछे हैं, हमें तो बहुत तेज खेलना है। विगत हुआ क्या कि दीप्ति शर्मा जब आई है ना, आपने उसको पीछे छोड़ के उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। बिल्कुल, उस प्रेशर जब डाला उसके ऊपर, तो उसके सामने से जो विकेट गिरते चले गए, उससे और ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ गया। पर ये देखिए, ना समझी वाली बात है, आपको इस स्टेज पे आके आपको ग्राउंड शॉट मारने हैं, क्योंकि आपके पास बॉल पड़े हुए हैं। आप ग्राउंड शॉट एक भी मार देते, निकल जाता, अगर तेज मार देते तो ये मैच निकल जाता था, जीत जाते थे। पर ये है कि देखिए, मैच हुआ बड़ा अच्छा, इंग्लैंड ने पूरा मौका दिया इंडिया को जीतने का। लास्ट बॉल पे भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया क्या और उसमें स्टंप उन्होंने उसका राउत का कई बार तकदीर की बात भी होती है, तकदीर की बात लिखा है तो लक की बात है, थोड़ी सी लक चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पिछले अगर आप 2 महीने की क्रिकेट उठाकर देखें या 50 दिन की क्रिकेट उठाकर देखें, चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें भारत फाइनल में खेला, और ये विमेन्स वर्ल्ड कप जिसमें भारत फाइनल में खेला, दोनों में आखिरी दिन आकर कुछ ऐसी चूक हुई कि वहां पर भी भारत फाइनल हारा, यहां पर भी भारत हारा फाइनल। अब 2 तरह से देख सकते हैं, एक ये कहें कि चलिए भारत दोनों टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया, लेकिन 2 टूर्नामेंट्स भारत जीत सकता था, वो नहीं जीता। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि आज इंग्लैंड ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट भी खेला। आज उनके जो लैप्सेस थे हमेशा तक जो रहे हैं फील्डिंग में, आज उन्होंने वो स्लिप अप्स वगैरह वो सब कवर अप करके काफ़ी अच्छी फील्डिंग भी करी है और काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर डाला था। तो उनकी ग्राउंड फील्डिंग तो बहुत अच्छी थी, पर उनके कैचेस वगैरह उन्होंने खूब ड्रॉप किया। आपको चांस मौका दिया हमारी लड़कियों को उन्होंने कि आप जीत सकते हैं। बैटल ऑफ नर्व्स वाली बात, बैटल ऑफ नर्व्स, आपने 90 ओवर तो कंट्रोल करके रखे नर्व्स, लेकिन वही ना आखिरी 20-25 मिनट में भारत को लैग कर गया। वो घबराहट दिखी आपकी, वो तजुर्बे की कमी शायद दिखी। हालांकि हमें लग रहा था कि चूंकि ये टीम लगातार खेल रही है, ये टीम लगातार जीत रही है, और जिस आसानी से चेज कर रहे थे पूनम राउत और वेदा कृष्णमूर्ति, उससे पहले हरमनप्रीत, ऐसे लग रहा था कि इतनी मैच्योरिटी दिखी है, सेंस ऑफ गेम है, हमें पता है कि कितने रन बनाने हैं, कितनी गेंदें पड़ी हुई हैं, किस अंदाज से रन बनाने हैं। लेकिन वो 1 विकेट 2, 3, 4 फिर तो देखिए, पूनम राउत ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। 2-3 कवर, एक्स्ट्रा कवर में जो साइड मारते हैं ना, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, बहुत बेहतरीन। मैं कहना ऐसे शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है कि एक जो आउट हुआ है, जो मेरे ख्याल कृष्णमूर्ति, उसको भी मारनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये मौके ऐसे होते हैं जहां पे आपको ग्राउंड लेवल पे ज्यादा विश्वास, क्योंकि आप आगे जा रहे थे, आप मैच जीत रहे थे। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर 7 रन का एवरेज आ चुका हुआ है, आपके 5 रन की एवरेज चल रही थी, शुरू से ही 5 रन की चल रही थी, जो कि ज्यादा नहीं होती है यहाँ पर यह है कि वही बात आ गई कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो ऐसे मैच निकालने के लिए। पर यह है कि इंग्लैंड की सिर्फ मैं तो यही कहूंगा कि तारीफ करूंगा कि उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग अच्छी की है, उन्होंने रन बहुत रोके, जो हमने
छोड़े हैं। जो मैंने कहा था ना कि लास्ट वाले जो रन है 20-22 रन, ये सबसे ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि आपने ये रन दिए हैं, आपको 200 रन पे अंत में सही बात है, अंत में आप 8 रन 9 रन जो है वो तो एक एक कर कहीं से भी निकाले और देखेंगे यार यहाँ पे हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन असल बात ये है, लवीना टंडन लॉर्ड्स मैदान से बाहर मेरे साथ हैं और जाहिर तौर पर लवीना आपके साथ मुझे लगता है कि फैंस होंगे ही होंगे जो मैदान से बाहर आ गए होंगे। हालांकि ये फैंस भी चाहते होंगे कि यार अभी हम मैदान के अंदर रहते, वो लॉर्ड्स की बालकनी में वर्ल्ड कप दिया जाता, वो वर्ल्ड कप मिताली के हाथ में होता, फिर टीम सेलिब्रेट करती, लेकिन इतना सा रह गया भारत। बिल्कुल विक्रांत, आपको कह नहीं सकते, दिल बैठ सा गया है बिल्कुल। हालांकि हमारे साथ यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन एक बात, इससे पहले कि मैं लोगों के सामने जाऊँ और उनके साथ बात करूँ, कि एकदम शेरनियों की तरह हमारी लड़कियाँ लड़ी और उन्होंने डटी रही और अपने आखिरी दम तक जो भी कर सकती थी वो उन्होंने किया। तो भारतीय विमेन क्रिकेट टीम या महिला क्रिकेट टीम ने लोगों ने अपना नज़रिया ज़रूर बदल लिया होगा उनकी तरफ। जिस तरह से यहाँ क्राउड आया है, मतलब आपने तो यहाँ मेंस क्रिकेट पूरा कवर किया है विक्रांत, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उतना या उससे ज़्यादा ही लोग दिल में अपने श्रद्धा लेकर आए थे और अपनी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उम्मीद को नाउम्मीद इस तरह से नहीं किया कि उन्होंने पूरा अपना दम लगा दिया। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, जरूर हार गए मगर दम जरूर लगा दिया। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ मौजूद थे। आपने अपने कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? कैसे तो नहीं बुरा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन लेके आए थे कि जीत जाएगी इंडिया, बट दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। लेकिन खेले बहुत जमकर नहीं, बहुत अच्छा खेली इंडिया। देखिए हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन आई थिंक यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया फाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया और फाइनल में पहुंच के इतना अच्छा खेली। देखिए मार्जिन बहुत छोटा था, कुछ भी हो सकता था। इंडिया स्टिल, आई थिंक इंडिया मेरी नज़र में विनर है, एंड यू नो वुमेन क्रिकेट शुड गो फार अहेड। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है विक्रांत, कि विमेन क्रिकेट या महिला क्रिकेट को एक जो रिकग्निशन मिलना चाहिए वो मिले, और वो इन्होंने ये दिखा दिया है कि उनमें इतना मादा है कि वो आगे और भी ऊंचा जा सकती हैं। और ये मैच जरूर इस बात को दर्शाता है कि आगे उनमें जाने का बहुत बड़ा मादा है। नहीं, आप तो अंदर थे, बहुत जमकर खेले नहीं? बहुत जमकर खेले गए, लेकिन हार गए, क्या कर सकते। बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ आकर के उनके लिए चीयर कर सके। भले वो हार गए, बट मेरे लिए खास करके ये 1983 की जीत से कम नहीं है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। सही बात है, लेकिन बात वही है ना कि 2021 की वर्ल्ड ये हम कह तो रहे हैं कि यार यहाँ तक आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर आप अंदाजा लगाइए मिताली राज क्या सोच रही होंगी, उनके जहन में क्या चल रहा होगा। झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, ये पूनम राउत, वेदा कृष्णमूर्ति, ये एक सपने के करीब थी। और अगर पूरा हिंदुस्तान इस मुकाबले को देख रहा था तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि ये मैच कितने मायने रखता था। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये टीम नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप तो ये कम हो जाएगी। ये भारत आएंगे, इनका चैंपियन की तरह स्वागत किया जाएगा, लेकिन शायद खटास रह जाएगी। जैसे मदन जी ने कहा, दिल कहते ना बैठ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल हो, वर्ल्ड कप फाइनल लॉर्ड्स में हो, होम कंट्री इंग्लैंड के साथ हो, और जीता जिताया मैच आखिर में आकर आधा घंटा भारत शायद चौक कर गया। मैं आपको मोगा लेकर चलता हूं, क्योंकि एक तो दुख है ना हमारा एक फैन के तौर पर, लेकिन इस परिवार का दुख, जिनकी बेटी शायद आज वर्ल्ड चैंपियन बनती और शायद उनके अपने खेल से बनती। हरमनप्रीत कौर के घर सत्येंद्र चौहान है। सत्येंद्र, अब सवाल मैं आपसे क्या पूछूं, जाहिर तौर पर आप भी परिवार से कुछ नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन फिर भी वो सेंस ऑफ रिग्रेट उन सब के जहन में होगा। चाहे विक्रांत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। और जब दिन में भी हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था हरमन भले ही आउट हो जाए जल्दी, हमें उस चीज का दुख नहीं है, लेकिन भारतीय टीम कप लेकर आए। लेकिन शायद वो मौका भी भारतीय टीम ने गंवा दिया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग खुश हैं। और इन लोगों को खुशी इस बात की है कि आज जो चर्चा पूरी दुनिया में चली है, जिस लेवल पर क्रिकेट को लेकर ये लड़कियां
आई हैं, तो वो एक बेहद खुशी देने वाला पल है। और जो इन लोगों ने तैयारियां की थी, जाहिर सी बात है दुख तकलीफ इनको पहुंचा है, परिवार के लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, और इन लोगों ने शायद क्रिकेट नहीं कभी खेला होगा, लेकिन बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब जब मैच हारा है तो किस तरह का आपको लग रहा है, कितना तकलीफ हुई? मैच तो हार जीत बनी हुई है, लेकिन हमको बहुत खुशी हुई है कि जितनी भी हमारी बेटियां मैच खेली हैं बहुत अच्छा खेली हैं। हार जीत तो होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। हमको इतनी खुशी है कि हमारी जो टीम है, लड़कियों की टीम है, वो फाइनल खेल ली है और बराबर की टक्कर दिया है इंग्लैंड की टीम को। हम बहुत खुश हैं, सभी जितने भी यहाँ हैं सभी खुश है, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। तो विक्रांत, ये एक जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना होती है इन बुजुर्गों ने, जिन्होंने शायद कभी क्रिकेट नहीं खेली होगी, लेकिन खेल को वो कितनी बारीकी से समझ रहे हैं, और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि खेल के लेवल को जहां तक ये लड़कियां उठाकर लाई हैं, और वो भी अपने दम पर। कहीं पंजाब की लड़कियां हैं, कहीं महाराष्ट्र की लड़कियां हैं, गांवों से निकली हैं, मोगा से दूर 20 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन जिस माहौल में उन्होंने क्रिकेट को सीखा है और उस माहौल से निकलकर इस लेवल पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड के साथ सीधी टक्कर ली है, तो कहीं ना कहीं इस जज्बे को भी और इस क्रिकेट को भी सलाम करने को मन करता है। सही बात है, सही बात है ख्याति। लेकिन बात वो है ना कि ये 9 रन तो चुभेंगे, ये 9 रन पता नहीं कितने साल चुभेंगे, कितने खिलाड़ियों को चुभेंगे, कितनी जनरेशन को चुभेंगे। क्योंकि 1983 में भी पता नहीं, अगर वो वर्ल्ड कप आप ना जीते हो, कि आप रनर अप होते, तो शायद क्रिकेट की तस्वीर आज जो है वो ना होती। फाइनल में जाकर भले वो आप 1 रन से हारे या 100 रन से हारे, हार है, वो हार यहां से निकालनी बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। अभी आज तो उनको वो काफी अफसोस होगा, क्योंकि ये तो सो भी नहीं पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे चलेंगे वैसे वैसे और ज्यादा चुभेगा। ये कम से कम खालीपन महसूस होता है, खालीपन कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि इनके मन में जो विचार दौड़ रहे होंगे, भाई हम मैच जीतेंगे, ये सब चीजें दौड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम भी जीते थे तो ये सब चीजें दौड़ते हैं, हम बॉम्बे में लैंड करेंगे, हमारा स्वागत होगा, ये सब चीजें दौड़ते हैं। और मैं एक और पॉजिटिव बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चियों के, जितने भी है, इनको गर्व होना चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर। देखिए उन्होंने फाइनल खेला, ठीक है, फिर मौका मिलेगा इनको जीतने का, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बात ये है, यहाँ पे ये आ जाती है कि नाउ मेरे को लगता है कि इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट जो है थोड़ी बेटर ऑर्गेनाइज होगी। खैर यही सवाल आपसे कि इस टूर्नामेंट में हमें अगर वर्ल्ड कप नहीं मिला, उसका कितना गिला होना चाहिए? ठीक है, अब क्रिकेट अब मेन स्ट्रीम हो गई है, मतलब ये नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी ये महिलाओं की टीम फाइनल में खेली, लेकिन शायद आज जिस तरह से मीडिया की कवरेज है, जिस तरह से टेलीविजन में आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों ने टेलीविजन इतिहास में विमेंस का मैच देखा है, क्या इससे पॉजिटिव ज्यादा निकल कर आए हैं, या आप ये कहेंगी कि यार और बहुत कुछ हो सकता था? आपके लिए बड़ी चीज क्या है आज? 2005 में जब हारे थे तो किसी को पता भी नहीं था कि टीम वहां तक पहुंची भी है और वो वर्ल्ड कप में हारी है, तो वहां ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर नहीं था। बट आज उनके पास पूरा देश ऐसा था जो उनको सपोर्ट कर रहा था, मैसेजेस भेज रहे थे, तो उनको पूरा सपोर्ट था कि आज वो अगर जीतते तो यहाँ से बहुत आगे तक लेके जाते। लेकिन अगर आप देखेंगे 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी, उनको तो बहुत ही इस बात का बहुत ही दुख होगा कि वो नहीं होंगे और वो कुछ अच्छा कर लेते। जहां पर अगर आप देखेंगे झूलन का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन थोड़ा सा चूक गई मिथाली राज, तो उनको तो मुझे लगता है अब कम से कम 1 महीने तक नींद नहीं आएगी। वो सोचेंगे अगर मैं टिकी रहती क्रीज पे, या फिर मैं अगर ये ऐसा रन आउट, ये कॉल ना होती, गलती ना होती, तो उसकी अप्रोच बहुत ढीली, बिल्कुल वो फाइनल के लिए ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। He should have gone for it। बट लेकिन वो ऐसी है नहीं, मारना चाहिए था उसको, दौड़ना चाहिए था, क्योंकि मिथाली राज मेन बैट्समैन है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा देखिए इन मौकों पे आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। और दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जितनी भी लड़कियां हैं पीछे जिन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने इनकी बारी भी नहीं आई मेरे कई मैचों में, इनको टर्न नहीं आया। वहां पे मैसेज डिलीवर कराना भी बड़ा जरूरी था। कई बार मैसेज काम कर जाते हैं। देखिए कई बार हमने मोहल्ले में कई बार हम मैचेस खेलते हैं तो हम मैसेज छोड़ देते हैं, भाई ये ना करना, ये जरा नीचे खेलना, ऊपर नहीं मारना चाहे हम मैच हार रहे हैं, अब नीचे खेलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आपको थोड़ी सी भी हल्की सी दे दे दो तो उससे फर्क पड़ जाता है। जो आप बात कह रहे हैं बड़ी सही है। देखिए अब टीम हार गई है, आलोचना नहीं है, ये आलोचना नहीं है, लेकिन वो है ना खालीपन है, क्योंकि कहाँ वर्ल्ड कप भारत जीत गया था, हाथ में था कप, तो ट्रॉफी तो हाथ में थी, उसके बाद फिसली 7 विकेटें आपकी 28 रनों में गिरी। लेकिन अगर आप मेरे प्रोड्यूसर अगर वो विजुअल निकाल पाए
वो जो बाहर ड्रेसिंग रूम में नहीं, खिलाड़ी चूंकि बाहर बैठी थी, बेंच पर बैठी थी, वो बेंच का वो अगर विजुअल आप निकालें, वो डॉट बॉल होता है तो सब अपना सर पकड़ के कोई बैठ गई, कोई ऐसे हो गई, वो शायद पैनिक था क्योंकि पैनिक था। लेकिन वो नहीं होना चाहिए। आपकी खिलाड़ियों में अगर ये पैनिक आता है, अरे ये रन नहीं हुआ, अरे ये रन आउट हो गई, ये कैच हो गया, तो फिर बाकियों को वो मैसेज आता है। शायद वहां पर लीडरशिप की मुझे लगा कमी लगी, क्योंकि वहां पर अगर लीडरशिप, मैनेजमेंट, जो आपके कोचेस थे, सपोर्ट स्टाफ था, कप्तान थी, अगर वो आराम से बैठते, आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस हो, तो जिसने बैटिंग करने जाना है वो कॉन्फिडेंट होती, जो बैटिंग कर रही है वो कॉन्फिडेंट होती, उसको पता होता है यार कोई बात नहीं, ये 20 रन है, ये 18 रन है, ये 17 रन है, ये रन बन जाएंगे। पहले से ही अगर पॉजिटिव एनर्जी दिखाते और ऐसे खुश वो रहते या फिर वो ऐसे मैसेजेस पास करते, बिल्कुल सर ने, बिल्कुल मदन सर ने यही सही कहा कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर भेजनी चाहिए थी, थोड़े राइट मैसेजेस किसी भी तरीके से पहुंचाने चाहिए थे कि इस गेम को आप निकाल सकते हो, और किस तरीके से निकाल सकते हो कि आप ग्राउंडेड शॉट्स खेलें, गैप्स में खेलें, और सिंगल, सिर्फ बिल्कुल सिंगल रोटेट करते रहते हो, डेफिनेटली हम लोग जीत जाते। यहां तक पहुंच के और विक्ट्री कितने पास पहुंच के और इस तरीके से आना बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं था। ऊंचा तब मारते हैं जब आपके रन रेट बड़ा आगे निकल चुका हुआ है, और आपके मैच आपके पास था, बट यही एक्सपीरियंस है ना। इंडिया से हारा है आखिरी आधा घंटा, इंडिया से ठीक है, इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन शायद इंडिया से ही हार गया। कई बार ऐसा होता है ना कि वो लाइन के पास जाते हैं, वो टेप आपको दिखती है, आपको लगता है कि यार रह तो 20 मीटर ही गए हैं, लेकिन क्या मैं जीत रहा हूं, क्या मैं वाकई जीत सकता हूं, वहीं पर सांस भूलते हैं, और शायद वो गलती हुई। खैर कोई बात नहीं, टीम फाइनल तक आई है। यहाँ पर मैं आपके एक पहले वाले जवाब का आंसर देना चाहूंगी कि यहाँ पर और उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और प्लेयर्स निकल के आएंगे जो कहेंगे कि अब हमें यहाँ से हो सकता है मिताली राज वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, हो सकता है झूलन गोस्वामी वर्ल्ड कप ना जीत पाए, हो सकता है कई और खिलाड़ी वर्ल्ड कप ना जीत पाए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आज बीज अगर बोया है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पौधा जरूर लगेगा। आज भारत हारा जरूर है, लेकिन अगर आपने भी घर में बैठ के ये मैच देखा, तकरीबन 92, 93 या 95 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया डोमिनेट कर रहा, और बड़े शानदार तरीके से हमारी टीम ने ये मुकाबला खेला। अंत में आकर वो शायद तजुर्बे की कमी, वो जीत के पास जाकर संयम नहीं एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हरप्रीत कौर का जो शॉट्स खेला था, शॉट सही खेला उसने, पर दैट वाज अ बैड लक। मैं थोड़ी सी बैड लक हुई, उनका हाथ भी बिल्कुल ऐसे ही गया कैच उनका। वो तो है, वो तकदीर किसी दिन आपके साथ होती है। उस दिन जिस दिन उन्होंने 171 रन बनाए, मुझे याद है, लेफ्ट स्पिनर शायद गेंद कर रही थी, ना उसको इधर होना पड़ा ना वो किस्मत साथ थी, क्योंकि वो आधी विकेट पर चली गई और मुझे लगा ये स्टंप, बॉलर ने बॉल भी बार फेंक दी, उन्होंने एक हाथ से बैट मारा, चौका हो गया। वो तकदीर किसी दिन आपके साथ होती है। शुभम है मेरे साथ दिल्ली से, और शुभम आमतौर पर क्या होता है ना कि विराट कोहली, धोनी, युवराज, तेंदुलकर की टीम का मैच होता है तो लोग जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में जाकर मैच देखते हैं। आज ये सब विमेंस फाइनल को लेकर हुआ, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, दिल्ली में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन आपके पीछे चेहरे मुझे बड़े निराश दिख रहे हैं। जी विक्रांत, इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद है, और यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पहली बार लोगों ने वुमेन्स टीम का पहली बार, और मेरे पीछे आप देखेंगे तो लोग लगातार चीयर अप भी कर रहे हैं। ये लोग शुरू से ही पूरा मैच इन्होंने यहाँ पर एक साथ देखा। ये कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं। मैच नहीं हम जीते, हार गए। लेडीजों ने इतनी मेहनत करी, औरतों ने इतनी मेहनत करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन सबको अप्रिशिएट करती हूँ और सबके चीयर्स करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक फाइनल तक आने की हिम्मत तो करी कम से कम। तो आप विक्रांत मेरे पीछे लोगों को देख रहे हैं कि भले हम मैच हार गए हैं, मगर फिर भी हम मैच जीत गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वुमेन टीम खेली है, बिल्कुल फाइनल तक पहुँच पाना एक बहुत बड़ी बात थी। और पूरा वर्ल्ड कप जिस तरह से वुमेन टीम खेली है, लोगों में यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, मैच भले ही हम हार गए हैं, मगर पूरा जो कप है वो हम खेले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हार गए तो हमें कुछ अफसोस भी है, लेकिन हम इनके लिए खुश हैं कि वो फाइनल तक पहुंचे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हम इंडिया के साथ हैं। तो ये आपने देखा कि लोग यहाँ पर खासे उत्साहित है, और बिल्कुल भले ही मैच हार गए हो, मगर अभी भी वो उनमें एक खुशी है कि कम से कम वो यहाँ तक तो लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कोई बात नहीं, चूंकि हार मिली है तो फिर हार के बाद ये सब चीजें होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। हालांकि लोगों ने बड़ी
कोशिश की वो नारे लगाने की, इंडिया इंडिया। अब ये तो है, एक तस्वीर तो ये बनती है मदन जी की विमेंस क्रिकेट को अब आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। इन लड़कियों में मादा है। आज वो एक मुकाबला हारी है, ठीक है, आधा घंटा हारी, वो एक ऐसा आधा घंटा जिसमें वर्ल्ड कप भारत के हाथ से निकला, लेकिन आज नहीं तो कल ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। क्योंकि पर ये है कि हो सकता है कि इनएक्सपीरियंस की वजह से ये मैच नहीं जीत पाए, पर एक जो हमारा माइंडसेट भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम इतना ही बड़ा है कि हम फाइनल में पहुंच गए। नहीं, हम डिजर्व करते थे फाइनल पहुंचे, हम जीत के पहुंचे हैं, हम तो जीतना डिजर्व करते थे। हाँ, जीतना डिजर्व करते थे। और ये नहीं है कि हार जीत होती है, नहीं, हमने जीतना है। क्योंकि ये माइंडसेट जो है ये आपका स्पोर्ट्स में नहीं चलता कि हार जीत होती रहती है, वो बाद वाली बात है, वो बाद में देखा जाएगा। पर ये माइंडसेट जो है हमें छोटे नर्सरी से ही अगर आप उसको माइंडसेट चेंज करोगे तब जाके ये आप देखेंगे कि इंडिया एक वर्ल्ड कप नहीं कई वर्ल्ड कप जीतेगी। और कहते यहाँ पे बैठ के गेम में माइंड की है आपके लिए, मदन जी के लिए, मेरे लिए या किसी फैन के लिए कि वो 15 खिलाड़ी या वो कोच या वो मैनेजमेंट इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी। जाहिर तौर पर मैं विजुअल्स देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ लड़कियां जरूर हो रही होंगी, बिल्कुल, कुछ जो है वो एक दूसरे को समझा रही होंगी कि कोई बात नहीं, ये दिन दोबारा आएगा। लेकिन इस तरह के दिन वाकई में बार बार नहीं आते। कहते हैं ना कि लॉर्ड्स परफेक्ट सेटिंग, सामने इंग्लैंड, जो इंग्लैंड झुका हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसा लग रहा था जैसे बचने के लिए खेल रही है और भारत ऐसे खेल रहा था जैसे शेर हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो बैटन जो पास ऑन कर रही है मिथाली राज, अब जो भी कैप्टन बनेगा उसको, अब वो एक एक्सपीरियंस अपना लेकर चल रही थी 15-20 साल से इस टीम में, और वो एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस ऐसे थे, जो हाईएस्ट रन गेटर जो वर्ल्ड के नंबर 1 और हाईएस्ट विकेट टेकर, वो दोनों के दोनों ये अपना जो नेक्स्ट आने वाली जो युवा खिलाड़ी है उनको दे के जा रहे हैं इतना एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि अगर इस बार जीत के देकर जाते तो काफी अच्छा होता, लेकिन उसके बाद भी ऐसा एटमॉस्फेयर दे के जा रहे हैं कि उन सबको इतना जज्बा होगा कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप कैसे भी उनको जीत के दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और मदन जी, ये थोड़ा सा मैं आंकड़े आपको एक बार फिर बता दूं कि 228 रन बनाए थे भारत ने, 7 विकेटें गिरी थी, इंग्लैंड ने बनाए थे, माफ कीजिए। और थोड़ा सा वो मुझे भी वो कहते हैं अफसोस है, तो बहुत अफसोस है। अफसोस में मैं आपको पता नहीं, मैं नीचे मैच देखता रहा 3 ओवर में, ऊपर में आया ही नहीं, मैंने कहा मैं जाना ही नहीं है मैंने ऊपर जब तक यहाँ मैच। लेकिन मेरा ये मानना है मदन जी, शायद पूनम राउत जब आउट हुई, हालांकि पूनम राउत तक तो मैच भारत के हाथ में था, जब वो आउट हुई शायद वो टैक्टिकल मिस्टेक थी, जब आपने पैनिक किया और आपने नीचे से सुषमा वर्मा को भेज दिया, क्योंकि दीप्ति शर्मा आमतौर पर नंबर 3 खेलती हैं और एक ऐसी खिलाड़ी इस पूरे वर्ल्ड कप में रही है जिन्होंने गेंद भी की है, जिन्होंने रन भी बनाए हैं। तो वो जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो इन मौकों को भुनाता है, वो घबराता नहीं। शायद वहां पर सुषमा वर्मा आउट हो गई, फिर उसके बाद विकेटें ऐसी गिरनी शुरू हुई कि आप पकड़ ही नहीं पाए। मुझे ये लगता है कि उन्होंने कुछ चेंज ही नहीं किया जो अभी तक इस सीरीज में चलता आ रहा था, लेकिन इस स्पेशल मैच के लिए इस सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक हमेशा ऊपर जा रही थी सुषमा वर्मा, ठीक है वो सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने मेरे ख्याल से प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था या क्या था कि उन्होंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि दीप्ति शर्मा जो स्ट्रेट बैट से खेलती है उनको ऊपर नहीं खिलाया। कई बार खिलाड़ी का कसूर भी नहीं होता। सुषमा वर्मा जिन हालात में उनको भेजा गया, शायद उन्होंने भी ड्रेसिंग रूम में ये सब बातें सुनी होंगी ना कि अरे हम रनों से पीछे पड़ गए, अरे तू छोड़, तू चली जा। तो वो खिलाड़ी भी सोचता है कि पता नहीं हम कितने पीछे चले गए, ये भी होता है कि हम पता नहीं कितने, जाके मैं स्वीप मार दूं, मैं जाकर देखो आपका बैटिंग ऑर्डर अगर नंबर 3 है, आपको नंबर 6 पे भेज दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंथू कहते हैं या जो सोच आपकी चल रही है माइंड में कि मैंने जाकर रन बनाया, वो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं उस नंबर के ऊपर। ठीक है कि कई बार होता है बैटिंग ऑर्डर चेंज होते हैं, पर वो ऐसी सिचुएशन पे होते हैं जहां पे बहुत, अगर आपको ऐसे हिटर हैं आपके पास जाके आपने 8 रन चेंज कर रहे हैं, 9 रन चेंज कर रहे हैं, तब जाकर ऐसे जो डिसीजन जो है कोचेस लेते हैं। बाकी अगर गेम स्मूथ चल रहा है, आप जीत रहे हैं, तो फिर डिसीजन का लेने का, क्योंकि आप गेम तो आपके साथ चल रहा है, आपके पीछे नहीं हटा गेम, आपके साथ साथ चलता गया है। पर ये है कि लास्ट में आके आप पीछे रह गए। और मैं तो कहता हूँ ये इनएक्सपीरियंस वाली बात हो गई है, थोड़ी सी पैनिक और इनएक्सपीरियंस हो गया, नहीं तो ये मैं समझता हूँ कि मैच इस कभी वक्त तो, बल्कि थोड़ी देर बाद जो प्रेजेंटेशन है, हम तो सुबह से एक कयास लगाया हुआ था और शाम तक तो मैंने अपना सूट भी थोड़ा साफ कर दिया था, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप आज साफ था कि मिताली को मिलेगा, मिताली उठाएगी उस वर्ल्ड कप को। लेकिन ये तस्वीरें देखें आप, जो मैं बात कर रहा था, लोग जो है आपको याद रखते हैं। ये विक्ट्री मेरे हिसाब से ऐसी विक्ट्री होती जो कि लोग आने वाली जनरेशन याद रखती कि हाँ इस सन में 2017 में
वुमेन ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट टीम ने। तो ये चीज़ें ना, ये आपको नशा रहता है इसका, ये लोग आपको पहचानते हैं, भाई अब वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, वर्ल्ड कप जीता। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है और आपका गेम भी जो है साथ साथ में बढ़ता चला जाता है। और ये लेवल तो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि अफसोस ज़्यादा है। मोदी साहब ने भी यही कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ द गर्ल्स, गर्व है कि हमारी टीम वहां तक गई। अच्छा, दादा है मेरे साथ, सौरव गांगुली है मेरे साथ, और दादा सुबह से फिंगर्स क्रॉस वाली बात चल रही थी। दादा, वो फाइनल में जाकर हार जाना वो तो चुभता है। अब मैं आपको ये नहीं कि याद करा रहा हूं, लेकिन एक बार चूंकि आप फाइनल में जाकर 2003 हारे थे, उस चीज का मलाल आपके यहां पर अभी भी होगा। ये मलाल आज भी फिर एक बार हो गया। नहीं, बिल्कुल दुख तो होना ही है, और ये ज़्यादा दुख होगा क्योंकि अगर 2003 का फाइनल अब आप सोचेंगे विक्रांत, वो तो हम आउटप्लेड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी स्कोर कर दी, 350 रन बनाए, हम बहुत दूर थे उससे। लेकिन ये मैच भारत के कब्जे में था। एक ऐसे समय था जब 30 रन चाहिए थे 34 गेंदों पर, अब और 6 विकेट थे भारत के हाथ में। तो ऐसा लग रहा था कि ये समय की अपेक्षा है कि ये भारत ये मैच आसानी से जीतेगा। लेकिन विकेटें गिरते गए, थोड़ा सा पैनिक हुआ एंड पर। बड़े फाइनल्स ऐसे होते हैं, बड़े चेजेस ऐसे होते हैं, जब वर्ल्ड कप फाइनल में आप चेज करते हो तो ऐसे प्रेशर आता रहता है। बट इंग्लैंड को दाद देनी पड़ेगी स्टॉप्सोले को, उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की प्रेशर के समय, और इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप जीता। और बट दाद देनी पड़ेगी भारत को, उन्होंने पूरा टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट खेला है। लेकिन वो 9 रन तो चुभेंगे दादा, 9 रन कई देर के लिए चुभेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि टीम आ गई थी फाइनल में और टीम को लग रहा था कि जीत नहीं सकते। भारत ने शानदार क्रिकेट खेली, शानदार क्रिकेट खेलकर फाइनल में आए, और फाइनल में भी तकरीबन 92-93 ओवर भारत ने ही डोमिनेट किया। लेकिन आपने सही लफ्ज का इस्तेमाल किया, वो पैनिक हो गया शायद। बिल्कुल चुभेंगे तो ज़रूर विक्रांत। जो यंग खिलाड़ी हैं उनको 4 साल के लिए चुभेंगे, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 4 साल के बाद खेलेंगे, और इनमें बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो अगला 4 साल के बाद वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन मिताली राज हो, झूलन गोस्वामी हो, जो सीनियर प्लेयर्स है, पता नहीं वो 4 साल के बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं, उनको तो सारा ज़िंदगी चुभेगा। क्योंकि एक 2005 में हारे थे, जब शायद झूलन गोस्वामी भी उस टीम में था, और इस बार हारे हैं 2017 में, इसमें भी शायद झूलन गोस्वामी इस टीम में है। तो इन जो सीनियर खिलाड़ी है जिनके पास शायद मौका नहीं होगा और एक वर्ल्ड कप खेलने का, उनको तो सारा ज़िंदगी चुभेगा। लेकिन आज इन सब के बावजूद भी बहुत अच्छा लगा क्रिकेट देखकर विक्रांत, क्योंकि मेरे घर में सारे बैठ के वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, मेरे माँ भी। और जब दीप्ति नीचे खेल रही थी और सिंगल खेल रहा था तो माँ कह रही थी कि सीधा खेल। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, कि वो उन्होंने 2-3 आड़े टेढ़े मारे तो माँ ने कहा कि सीधा खेल। तो ये सुन के मुझे बड़ा खुशी हुआ। आज लॉर्ड्स में जो लोग आए हैं, वैसे तो मेंस क्रिकेट में दिखा जाता है कि इतने भरे रहते हैं स्टैंड्स। तो एक अच्छा दिन है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और आशा करेंगे कि यहाँ से आगे बढ़े, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो, एक सिस्टम क्रिएट हो, जिससे कि हमारे लड़कियाँ एक क्रिकेट खेले भारत के लिए। और ये सच है कि ये फ्लूक नहीं था भारत का यहाँ आना। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये टीम या ये लड़कियां वर्ल्ड कप जीत सकती हैं दादा। और बिल्कुल जब आप हरमनप्रीत कौर को देखते हैं, मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 170 लगाए हैं, आज भी जब प्रेशर में आए उनकी बल्लेबाजी देखना, उनका बैट का फ्लो देखना, देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक यंग लड़की के हाथ में इतना सा ताकत है, इतना बैट का फ्लो है। अब पूनम राउत को देख लीजिए, सीधा उठा के उन्होंने मारे हैं नए गेंद को, नया बॉल पे। मिताली राज शायद थोड़ा सा और कोशिश कर सकते थे उस रनआउट में, थोड़ा सा जोर और लगा सकते थे, लेकिन बहुत अच्छे टैलेंट्स है इस टीम में। शायद झूलन गोस्वामी इसके बाद खेलेंगे कि नहीं पता, उनकी जगह पे एक तेज़ गेंदबाज भारत को ढूंढना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ रही है भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में, जो आपके बाएं हाथ के ओपनर है मंदाना, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बैट का फ्लो, और जैसे ऑन दी आप खेलते हैं, बेशक आज लाइन मिस कर गए, लेकिन ऑन द आप खेलते हैं, तो बहुत टैलेंट है इस टीम में, और मैं समझता हूँ आगे ये टीम जाता रहेगा। सही बात। और स्मृति मंधाना की तो लोग कंपैरिजंस दादा के साथ ही कर रहे थे ना, वो बल्लेबाजी जिस तरह से। नहीं मैं नहीं करूंगा दादा के साथ। दादा ये गलत बात है, आप दादा को नहीं मिला सकते, ऐसे नहीं कर सकते। मिताली ने इस मैं तो साफ कह दिया। मिताली ने इस मैच के बाद इस खोए हुए मौके के बारे में क्या कहा? I think these girls are inexperienced of such a platform.
playing the first finals, and but I think all the youngsters have really tried the best, and I'm sure this experience will help them in the future. सही बात है, जो आने वाले वक्त में होगा वो तो होगा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि बीज तो इस टीम ने बोए हैं और पौधा कल को जरूर निकलेगा। लेकिन दादा 229 रन ज्यादा तो नहीं बन गए थे, 228 रन कि एक वक्त लग रहा था कि 190-95 बड़ा 200, वो लास्ट 15-20 रन तो नहीं चुप गए कहीं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, या पोस्टमार्टम कर सकते हैं मैच के एंड में, लेकिन पांडे की जो एक ओवर थी 15 रन उन्होंने खाए, एंड में ऐसा होगा, एंड में ऐसा होगा, मैचेस में ऐसे होंगे। ऐसा नहीं कि हर समय हर ओवर आप अच्छे डालते रहे। बट मैं ये कहूँगा कि भारत को जो दुख होगा वो कि वो मैच में थे और मैच उनके हाथ में था, हमेशा रन बॉल्स के नीचे थे और उनके हाथ में विकेट था। तो 4 लगातार उन्होंने जो विकेट खोई है उससे प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा, और मैं समझता हूँ भारत के बल्लेबाजों ने शायद थोड़ी सी एंड में गलती कर दी, नहीं तो ये मैच भारत के लिए था आज। और अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, स्मृति मंधाना की बात करें, स्मृति मंधाना ने पहले 90 बनाया, फिर 100 बनाया, उसके बाद ख्याति मेंटली स्ट्रांग नहीं है क्या, क्योंकि वो रन ही नहीं बना पाई? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी यही स्थिति जो है उनको हमेशा पीछे ले जाती है। जब अगर आप देखेंगे उन्होंने पहले के भी जो टूर्नामेंट्स खेले हैं, बिग बैश लीग में भी ऐसा हुआ था कि वो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो थोड़ा उनकी फिटनेस में भी हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो उन्होंने उसके लिए तो ट्रेनर ज़रूर लगाया था, मैंने सुना था, लेकिन उनको मुझे लगता है एक थोड़ा सा कोई मोटिवेशनल ट्रेनर भी अपने साथ लगाना चाहिए था, इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े मंच के लिए, जहाँ पर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही या फिर अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। क्या प्रॉब्लम, या फिर क्या होता है खादी कि देखिए, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट है आपको खुद ही कोई मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि इससे बड़ा स्टेज नहीं हो सकता। यही मौके होते हैं जिंदगी के जो आपको इतना ज्यादा आप अपने आप को पुश करना पड़ता है ताकि आप बढ़ चढ़ के आगे आए भी। हाँ, आज देखिए पूनम राउत को कोई नहीं जानता, हमने देखा उसको खेलते हुए, क्या इनिंग खेली है उसने, तो देखने का मजा आया। नाम तो चढ़ा ना मुंह पे ये एक लड़की है जो खेलती है, तो ये थोड़ा सा मोटिवेट अपने आप को उसने किया, उसने भी गेम अच्छी चलाई है। दोनों जनों ने मिलकर बड़ा अच्छा चेज कर रहे थे। हरमनप्रीत कौर भी बड़ी अच्छा चेज किया इन्होंने, पर लास्ट में आगे जो 1-2 गलतियां हुई हैं वो एक खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा जो कि विकेटें भी लेती हैं, नंबर 3 बैटिंग भी करती हैं, कभी ओपन बैटिंग करती थी। 187 रन उन्होंने हाल फिलहाल में आयरलैंड के खिलाफ बनाए थे। बैटिंग ऑर्डर ज्यादा तो नहीं ऊपर नीचे हो गया वो पैनिक के चक्कर में, क्योंकि अगर दीप्ति 5 नंबर खेलती तो शायद कुछ अलग होता। अब पीछे मुड़कर तो अब अगर मगर ही चलेगा। नहीं, बिल्कुल अगर मगर चलेगा, और मैं समझता नहीं हूँ ये शायद अगर मगर का मैच है। दीप्ति शर्मा उस समय था कि किसी को उनको बोलना था कि आपको एंड तक खेलना है, आप सिर्फ गैप में खेलते रहिए। जो सेट खिलाड़ी थे 35 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने आड़ा मारा और मिड विकेट के हाथ में कैच हुआ। तो उस समय शायद थोड़ा सा मैच्योरिटी का ज़रूरत थी, उस समय शायद थोड़ा कम्युनिकेशन का ज़रूरत था कि रन अप बॉल है, सीधा खेलते रहिए। क्योंकि अगर आपके हाथ में विकेट्स होते हैं ना, तो एंड में अगर आपके 2 ओवर में 19 रन 20 रन चाहिए तो वो बन जाते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन कैप्टन है वो फील्ड को ऊपर लाना शुरू करते हैं और फिर तब आप ऊपर खुल के मार सकते हो, क्योंकि उस प्रेशर तो दूसरे कैप्टन के ऊपर भी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बनता है गेम में। हमारे लिए बाहर से बोलना आसान है, इतना क्रिकेट देखने के बाद मैं शायद कह सकता हूं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो ग्राउंड में खेला है। तो मैं समझता हूं ज़्यादा क्रिटिसाइज या ज़्यादा इसको एनालाइज, में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो उनको दाद दे रहे हैं। ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। और शायद ये 100 ओवर में 90 ओवर भारत का था और 10 ओवर इंग्लैंड का था, जिससे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। इसीलिए ये हार ज़्यादा जो है वो चुभेगी, क्योंकि 10 ओवर अगर इंग्लैंड ने डोमिनेट किया तो उसी 10 ओवर में इंग्लैंड ने इस मुकाबले को जीता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादा मदन जी और खयाती। लेकिन दादा ने बड़ी बात की और बड़ी अच्छी बात की, जिसको मैं शायद घर लेकर जाऊंगा कि 2003 वर्ल्ड कप जो मेंस टीम हारी थी दादा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका फाइनल, उससे ज्यादा चुभेगी ये हार, क्योंकि उस दिन भारत आउटप्लेड था। आज भारत आउटप्लेड नहीं था। शायद आखिरी आधे घंटे में भारत ने इस मुकाबले को खुद से हारा, इंग्लैंड से हारा, लेकिन हार चुभेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।